पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। मैं तुकुल खाड़ की ढिबरी हूँ, जल रही हूँ, जलती रहूंगी। सुबह सुबह का समय है, ग्रामीण अपने अपने काम पर लग चुके हैं। मोटर से अनाज ओसाते इन ग्रामीणों को देख आप सोच रहे होंगे कि गांव में बिजली की व्यवस्था ठीक है, लेकिन नहीं जी साहब, डीजल के खर्चे पे चल रहे हैं ये मोटर। तलाश स्पेशल रिपोर्ट में आज बात बिजली की। मोदी सरकार के डिजिटल युग में ढिबरी युग की झलक देखनी हो तो इस गांव में आइए। गांव का नाम है तुकुल खाड़। गढ़वा जिला के रमकंडा प्रखंड मुख्यालय से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर इस गांव में अधिकांश लोग मेहनत मजदूरी करने वाले और किसान हैं। मोदी सरकार के डिजिटल युग के विकास का सपना दूर दूर तक यहाँ नजर नहीं आता है। ग्रामीण आज भी अपनी रात यहाँ ढिबरी और लालटेन पर गुजारते हैं। अभी हम मौजूद हैं रमकंडा प्रखंड मुख्यालय से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तुकुल खाड़ में। कहने को तो यहाँ के ग्रामीण 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग की सच्चाई है कि यहाँ ढिबरी लोग में भी लोग जी रहे हैं। ढिबरी युग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ अभी तक लाइन नहीं पहुँच पाई है। आइए विशेष बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से। हमारे देश में पहली बार विद्युत उत्पादन अंग्रेजों के शासनकाल में 1899 में शुरू हुआ। देश को आज़ादी मिली, विकास की काम रफ्तार पकड़ी, लेकिन उस रफ्तार में तुकुल खाड़ कहीं नजर नहीं आता। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी इस गांव में बिजली नहीं पहुंची। जब आप इस गांव में आएंगे तो कुछ बिजली के पोल गड़े हुए या पड़े हुए जरूर मिल जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हाथी के दांत साबित हो रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जोर से बोलिए। सूरजदेव सिंह। कब से लाइन नहीं है? 5 साल से। ये पोल जो देख रहे हैं गड़ाया है, तार उर नहीं है। पोल कब गड़ाया था? 5 साल हो गया इसका गड़ेले, लेकिन नहीं तार खिंचाया है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को कहना चाहेंगे कि तार खींचे, लाइन दीजिए, कुछ उपलब्ध करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलौती देवी। कब से लाइन नहीं है? लाइन तो कभी नहीं आया है। अच्छा। इस मोहल्ला में और रोड का स्थिति देख ही रहे हैं। अब लाइन बाती नहीं हो रहा है और सब गरीबी है, किसानी लोग तो कहाँ से तेल बाती छुड़ाएंगे। पहाड़ी में रहते हैं, कुछ के सांप बिछ काट देते हैं तो कैसे होगा? दवा बीरो किससे कराएंगे? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को कहना चाहेंगे कि जब चुनाव होने समय जब कह रहे हैं कि आप सब करा देंगे, लाइन बाती सब कराएंगे, और अभी तक ले कुछ नहीं हो रहा है। मैंने जल्द से जल्द लाइन चाह रहे हैं आप? हाँ, जल्द से जल्द लाइन चाह रहा है। मेरा रोड नहीं है, लाइन नहीं है। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमेश सिंह है। कब से लाइन नहीं है यहाँ? बहुत पहले ही से, एक बार भी लाइन यहाँ आए नहीं किया है। चुनाव के समय तो नेता लोग आ रहे हैं, वो वादा कर रहे हैं। नेता विधायक बहुत आए, बहुत गए, लेकिन आज तक यह वादा अपना नहीं निभा पाए। अच्छा, ये बताइए कि लाइन नहीं रहने से आप लोग को क्या क्या परेशानियाँ हो रही है? बहुत परेशानियां है, रास्ता अंधेरा रह रहा है और घर में भी लाइट की व्यवस्था, और अब तेल का भी महंगाई हो गया है तो किसान जो है छुड़का नहीं पा रहा है, अंधेरा में रह पा रहा है, सांप वगैरह सब निकल जा रहा है। अंधेरा में लाइट की जरूरत पड़ रही है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि हमें लाइट की व्यवस्था करे, अंधेरा नहीं रहना चाहिए, और सभी जो है कि अपना लाइट पर किसानी अपना खेती भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुकुल खाड़ की बिजली व्यवस्था ही जर्जर है और पूरा जिला विकास से लबालब है। कमोबेश पूरे गढ़वा जिले की यही हालत है। गर्मी आते ही बिजली की हालत और भी खस्ता हो जाती है। जैसे जैसे गढ़वा में गर्मी अपना प्रकोप दिखाते जा रहा है, वैसे वैसे जिले वासियों का नेताओं के द्वारा किए गए वादे याद आ रहे हैं। नेतागण चुनाव के दौरान अपने लंबे लंबे भाषणों में 24 घंटे बिजली देने का वादा कर जाते हैं, पर जैसे ही मई या जून की तपती दोपहरी आने लगती है, वे सभी वादे फेल हो जाते हैं और बिजली 24 घंटा कौन कहे, लगातार 10 घंटे भी नहीं मिल पाती है। जैसे हम गढ़वा खास की बात करें तो शहर के लिए 14 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी पर्याप्त में 12 मेगावाट ही बिजली मिल पा रही है। हम वहीं
गढ़वा से सटे बंसीधर नगर अनुमंडल की बात करें तो वहाँ महज 1 से 2 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। ऐसे में व्यापारी वर्ग या किसान वर्ग कहाँ से बिजली का सिंचाई का करें या फिर व्यापारी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। 1-2 घंटे बिजली से क्या करेंगे। वहीं हम दूसरे प्रखंडों की बात करें तो कांडी में 4 से 5 घंटे बिजली मिल रही है, रंका में 3 घंटे बिजली मिल रही है और बिशुनपुरा में 1 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। जबकि यह स्थिति बिजली की संकट पूरे जिले में बनी हुई है। ऐसे में जिले वासियों का चिंता लाजमी है कि बिजली आखिर कहाँ से हो। जबकि हम आपको बताते चलें कि जिले से कई ऐसे नेता हैं जिन्हें मंत्री पद हाथ आता है, पर मंत्री बनने के दौरान वे ना तो बिजली की ओर ध्यान देते हैं ना फिर और किसी दूसरे मुद्दों पर। अभी हम वर्तमान में देखें तो जेएमएम के सरकार में बने मंत्री मिथिलेश ठाकुर से जिले वासियों का एक विशेष आस है कि क्या वे अपने जिले की बिजली की जो समस्या है उसे दूर कर पाएंगे। तलाश टीवी के लिए अरुण कुमार चौबे। झारखंड में लगभग हर जिले को बिजली की आपूर्ति झारखंड के ही विद्युत उत्पादन केंद्रों से होती है। वहीं गढ़वा एक ऐसा जिला है जिसको उत्तर प्रदेश और बिहार से बिजली मिलती है। गर्मी आते ही इसकी आपूर्ति में कमी हो जाती है और गढ़वा के लोग गर्मी से छटपटाते नजर आते हैं। बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद अपने अपने एसी कमरों में बैठे लंबे लंबे बयान जारी करते नजर आ जाएंगे कि 10 दिन में बिजली ठीक हो जाएगी तो 15 दिन में बिजली ठीक हो जाएगी। गढ़वा की सच्चाई यह है कि दशकों से नेताओं के झूठे बयान से जनता हर बार ठगी हुई महसूस करती है। गढ़वा शहर, नगर उटारी, भवनाथपुर, बंसीधर नगर, हर जगह बिजली को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मई जून के महीना इस गर्मी के लहराते धूप में आदमी अपने घर में कैसे रहे। हमारे रमना प्रखंड में बिजली की इतनी भयावह स्थिति है कि जिसका कोई जवाब नहीं। अगर एक दीपक भी देखे तो बिजली को देखकर हंसने लगेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा वो भी जलती है। हमारे रमना प्रखंड में इतना बदतर स्थिति हो गया है बिजली के लेकर के कि लोग आसानी से अपना मोबाइल को फुल चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिर यहाँ हमारे प्रखंड में किस प्रकार से लोग खेती बाड़ी करेंगे, कैसे जिएंगे। और लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सभी लोग को घर में रहना है, तो घर में रहना है तो बिजली ना हो तो आदमी इस ललहाते धूप में अपने घर में कैसे रहे। कोई मनोरंजन के भी साधन नहीं है। अगर जिसके घर में पानी की व्यवस्था है, नल से पानी आता है, बिजली से कनेक्टेड है, तो वो पानी पीला बिना भी आदमी मर रहा है। बिजली का बड़ी भयावह स्थिति है। बिजली का संकट ऐसा कर दिया है कि लोग एकदम त्राहिमाम कर रहे हैं। कुछ खेती बाड़ी भी लगा रखे हैं तो वे मोटर से इस लॉकडाउन की स्थिति में जहाँ पर अपने खाने पीने के लिए किल्लत पड़ा हुआ है वहाँ पर किसी प्रकार से डीजल ला करके और लोग कुछ खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। रमना से तलाश टीवी के लिए इधर आप लोग के क्षेत्र में बिजली का स्थिति है। बिजली के तो यहाँ पता नहीं चलता है कि बिजली कब आता है ना। लूप मारी आएगा, हम लोग सोचेंगे कि जाएंगे खेती वेती करने पटाने के लिए वहाँ मैंने स्थान पर पहुँचे तो बिजली काम ख़त्म, फिर दौड़ के आएंगे घर, फिर जाएंगे। ये हम लोग लगे हुए हैं। एक तरह से मान लीजिए कि लॉकडाउन है, घर में भी वही स्थिति है, खेत में जाते हैं वही स्थिति है ना। क्या करें हम लोग, परेशान है। बिजली के लिए तो मैंने ना ही के बराबर यहाँ है हमारा इलाका में, बिजली है ये नहीं है। बड़ी परेशानी आदमी को हो रहा है। 24 घंटा में क्या लगभग कितना देर बिजली आती है? 24 घंटा में कभी कभी तो 24 घंटा में 1 मिनट में हाँ, और कभी कभी आता है तो 1 आध घंटा रुकेगा और नहीं तो फिर दिन भर साहब यह स्थिति चल रहा है। और सरकार लॉकडाउन कर दी है, जिसमें कि मान लीजिए कि हम लोगों के यहाँ न पंखा चलने पता है न कुछ। हम लोग रहें तो कहाँ रहें ना, अस्त व्यस्त हम लोग सब हुए हैं। बाल बच्चा सब मान लीजिए गर्म मसी से लग रहा है कि इससे भी बीमारी फैल जाएगा गर्मी से। आपका नाम? हमारा नाम जगदीश मेहता, पाचाडी। गढ़वा जिला की बिजली समस्या को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय यह है कि यहाँ बिजली यूपी और बिहार से न लाकर खुद झारखंड से ही आए। इसके लिए पिछली सरकारों ने जो प्रयास किए उनमें से एक है रमना का भागोडीह ग्रिड निर्माण। इस ग्रिड को पलामू के रेहला से होते हुए लहलहे ग्रिड से जोड़ा जाना है। इसके लिए कई संचरण टावर का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन बात तब आकर अटक गई जब रेहला से गढ़वा के बीच में कोयल नदी पड़ गई। दरअसल इंजीनियरों ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था
उसके अनुसार कोयल नदी से होकर बिजली पार करने के लिए नदी के इस पार और उस पार एक एक टावर के अलावा नदी के बीच में भी एक टावर का निर्माण किया जाना था। लेकिन जब नदी के बीच में निर्माण कार्य शुरू हुआ तो अत्यधिक बालू आदि कारणों से टावर के निर्माण में तकनीकी दिक्कतें आने लगी। इस कारण लंबे समय तक मामला अटका रहा। तब निर्णय लिया गया कि नदी के बीच में कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, बल्कि सिर्फ नदी के दोनों किनारों पर बड़े बड़े टावर लगाकर तार पार कर लिया जाए। क्योंकि यह काम लोकल मजदूर मिस्त्री नहीं कर पाते, इसलिए बाहर के तकनीशियन को बुलाकर यह काम पूरा करवाना था। वर्तमान सरकार में बैठे लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण काम शुरू नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन इसके लिए प्रयास जारी है कि जल्द ही बाहर से लोगों को बुलाकर टावर का निर्माण पूरा करा लिया जाए। इसके लिए मई महीने की शुरुआत से यह कहा जा रहा है कि बस 10 दिन में काम हो जाएगा, 15 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि धरातल पर उतरता हुआ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तलाश के रिपोर्टर ने जब इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो पता चला कि कोयल नदी के किनारे जिन स्थानों पर टावर निर्माण होने हैं वहां तनिक भी काम शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में नेताओं का विभिन्न मीडिया के माध्यम से बयान आना कि 10 दिन में बिजली आ रहा है तो 15 दिन में बिजली आ रहा है, बेमानी लगता है। इस संबंध में हमने सूबे के मंत्री व गढ़वा के विधायक मिथिलेश ठाकुर से फोन पर संपर्क करना चाहा तो उनसे फोन पर संपर्क नहीं हो सका। इधर गढ़वा विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात करने पर पता चलता है कि इन्हें भी ठीक से पता नहीं कि भागोडीह ग्रिड का कब तक चालू होगा। गढ़वा विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वे सप्लाई का वर्क देखते हैं, जबकि ग्रिड को जोड़ने का काम ट्रांसमिशन से जुड़े लोगों का है। भागोडीह ग्रिड चर्चा हम लोग भी सुन रहे हैं कि जितना जल्दी चालू हो जाए। पिछले इस साल 19 में चालू होना था, 19 में नहीं हुआ, 20 में भी चालू हुआ था, अभी तक नई स्थिति हुआ है। इसकी पूर्ण रूप से जानकारी हम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि हम लोग सप्लाई के हैं, डिस्ट्रीब्यूशन साइड में हैं। बेहतर होगा कि ट्रांसमिशन साइड के असिस्टेंट इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से संपर्क करके जानकारी लिया जाता तो कंक्रीट जानकारी मिल जाती। इसलिए हम चाहेंगे कि वो लोग से संपर्क ले लें। इससे ज़्यादा तो उसके बारे में हम कुछ आप लोग जानकारी नहीं दे पाएंगे। गढ़वा जिला में दशकों से चली आ रही बिजली की समस्या से निजात पाने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कम से कम तलाश टीम की ग्राउंड रिपोर्टिंग तो यही कहती है। इसलिए नेताओं के लोक लुभावन बयानों में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि बड़ी चालाकी से वे बयानों को पलटते हैं और आम जनता उनकी बातों में आ जाती है। रमकंडा के तुकुलखाड़ की ढिबरी कल भी जल रही थी, आज भी जल रही है और अभी भी जलते रहने की उम्मीद है। रमना के भागोडीह में कुछ समय बाद अगर बिजली आ भी जाए तो भी रमकंडा के तुकुलखाड़ जैसे कई गाँव में बिजली पहुँचने में अभी दशकों लग जाएंगे। ऐसे में विकास के तरह तरह के दांव पर ताल ठोकती नेताओं को तुकुलखाड़ की ढिबरी मुंह चिढ़ाती हुई कहती है, मैं तुकुलखाड़ की ढिबरी हूँ, जल रही हूँ, जलती रहूंगी। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।